नमस्कार साथियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब कुछ क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कराऊंगा गत वर्षों के अलग अलग एग्ज़ाम के जो भी मुझे उपलब्ध हो पा रहे हैं उन्हीं के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और आज मैं इसरो लाइब्रेरी असिस्टेंट जो 8 फरवरी 2015 का एग्ज़ाम हुआ था उससे क्वेश्चन सोच लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। पहली बार विकसित एनालिटिको सिंथेटिक फेस्टिट पुस्तकालय वर्गीकरण योजना क्या है फ्रेंड्स? यह कॉलम क्लासिफिकेशन है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी पुस्तक के पते के किसी भी पुस्तक के पते की तरह और पता करता है कि पुस्तकालय वह है कहाँ है, पुस्तकालय में कोई बुक कहाँ है। तो दोस्तों स्पेस की जगह क्या आएगा? कॉल नंबर आएगा। इसका आंसर है कॉल नंबर। किसी भी पुस्तक के पते की तरह का काम करता है और वह बताता है कि वह पुस्तक कहाँ स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCR2 में प्रतिस्थापना के लिए वर्ष 2010 में विमोचित स्टैंडर्ड क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है RDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDA का पूरा रूप क्या है? दोस्तों RDA का पूर्ण रूप है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा किसी दस्तावेज के मेटाडाटा के सही वास्तविक चित्रण का उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर है कार्ड कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साधारण डबलिन कोर एलिमेंट सेल में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? इसमें 15 एलिमेंट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है OSCLC द्वारा प्रारंभ की गई तथा अनुरचित विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग को क्या कहते हैं? इसका आंसर है फ्रेंड्स वर्ड कैट कहते हैं इसको, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के चयनात्मक विकर्णन SDI की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? देखिए फ्रेंड्स कई बार शब्द अलग अलग होते हैं। चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा होती है, कहीं यहाँ विकर्णन दिया है, लेकिन हमें थोड़ा सा इंग्लिश का पोर्शन भी देख लेना चाहिए। SDI है सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। और इसका आंसर जो है डी ऑप्शन है हांस पीटर लून। सॉरी दोस्तों, SDI तो SP लुहान क्या है ना, हाँ यही है हांस पीटर लूहन है LUHN, तो अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय नियमावली भारत के नियम किस दिशा पर निर्देश देता है? तो फ्रेंड्स 9 का आंसर है ए पुस्तकालय की पुस्तकों का वास्तविक सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस के सबसे संगत एक शब्द है फेयर यूज, तो ये किसके संगत है? तो फ्रेंड्स ये किसी भी उपभोक्ता द्वारा उधार ली गई पुस्तकों के लिए अधिक उपयोगी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAL का पूर्ण रूप चुनिए, तो इसका आंसर है इंटर लाइब्रेरी लोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या जो प्रबंधात्मक प्रकाशनों के लिए के रूप में जानी जाती है। दोस्तों वह ISBN के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एक्सेस का प्रकाशन क्या होते हैं। तो ओपन एक्सेस किसी को भी कहीं भी पहुंच का अधिकार देने वाले प्रकाशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा हमें हर क्षेत्र में विश्व में प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रित एक्सेस पत्रिकाएं निःशुल्क पाठ देती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डोएज, DOAJ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो होता है वह डी ऑप्शन है, वह लाइसेंस जिसके द्वारा रचनाकार वह सूचित कर सके कि कौन से अधिकार से वे सुरक्षित रखते हैं और कौन से छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सामग्री किस प्रकार की है। इफ एफिशिएंट ब्लॉकिंग मेथड फॉर द लार्ज स्केल एंड मैचिंग द मैस्क्यूस एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ द वास्लो पोलैंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं का लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक चोरी नहीं है। उचित श्रेय के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को अपने लेख में शामिल करना साहित्यिक चोरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय पत्रिका साइनस का संपादक कौन है। तो दोस्तों इसका जो संपादक है वह अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस अपन जो है लोक मैगजीन है उसका संपादक है इंडियन अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्धरण सेवा है। साइटेशन सर्विस कौन सी है फ्रेंड्स इनमें से। वेब ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा चौथा नियम है। पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है फ्रेंड्स। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अध्यापन तथा शोध में लगे हुए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास संगठन और अन्य अकादमिक संस्थाओं में से कार्यरत वैज्ञानिकों, गवेषकों एवं अन्य संकाय के सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस का नाम बताइए जो इनफ्लीनेट के द्वारा बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इनफ्लीनेट के द्वारा जो है विद्वान डेटाबेस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबंध एवं मानविकी में ऑनलाइन पेज तथा वीडियो पाठ्यक्रमों के द्वारा ई संसाधन प्रदान करने की ISTO तथा IISc के संयुक्त कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके संयुक्त कार्यक्रम को हम लोग जो है NPTEL के नाम से जानते हैं। आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख प्रकाशक एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले वैज्ञानिक तकनीक एवं चिकित्सा अनुसंधान का विश्व के अग्रणी स्रोत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है साइंस डायरेक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओपन सोर्स को चुनिए। तो दोस्तों इसमें जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा है, कोवा है। ऑनलाइन संसाधन में कैंपस के बाहर पहुंच देने हेतु पुस्तकालयों द्वारा प्रयुक्त
URL पुनर्लेखन कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया है इसका डेवलपमेंट? तो फ्रेंड्स इसका डेवलपमेंट जो है OSCLC के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय विज्ञान अकादमी द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों ये है करंट साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों सूचना का प्राथमिक जो स्रोत है कौन सा नहीं है? तो शोध पूछ रहा है, ये कौन सा नहीं है? तो रेफरेंस जो बुक्स हैं, संदर्भ ग्रंथ, ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर SR रंगनाथन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑनलाइन एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज नामक पत्रिका का प्रकाशक कौन है? दोस्तों इसका जो प्रकाशक है वह है डी ऑप्शन है NIACSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ओपेक का पूर्ण रूप है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, दिसंबर 14 में भारत सरकार के कौन से विभाग ने सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान हेतु अपनी नीति के रूप में अनुमोदित किया है? तो यह है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? दोस्तों संदर्भ सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, यह साइट नोट, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालयों तथा संस्थाओं के दस्तावेजों की आपूर्ति निबंधनों पर कब निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है दोस्तों, FPBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस का एक रूप है? तो फ्रेंड्स इसका एक रूप है CAS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व भर में पंडित व पुस्तकालय ऑस्ट्रेलिया के किसी भी लाइब्रेरियन द्वारा अनुचित वेबसाइट का उपयोग प्राभक्षी ओपन एक्सेस प्रकाशकों तथा प्रकाशनों को पहचानने के लिए करते हैं? तो दोस्तों 35 का जो आंसर है वह बी ऑप्शन है हमारा, scholar.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में सूचना स्रोतों के बारे में बताते हुए पुस्तकालय द्वारा बनाए जाने वाले संकलन को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन है, ग्रंथ सूची कहते हैं। आपस में सर्वमान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुस्तकालयों के एक ग्रुप के बीच होने वाली साझेदारी या सहकारी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको लाइब्रेरी कंसोर्टिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSS का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स RSS का पूर्ण रूप है रियल सिंपल सिंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानी लोगों के बीच होने वाले अनौपचारिक संसूचन के नाम से जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है संसूचन को? दोस्तों इसको इनविजिबल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर पाठक को अपनी आज़ादी है कि
पुस्तकालय विज्ञान का यह एक छठा नियम किसने बनाया है? 5 लॉज तो आपने पढ़े ही हैं, तो दोस्तों छठा लॉज भी पढ़ लीजिए। यह नियम बनाया हमारे जेम्स आर रेटिंग ने। डी स्पेस का विकास कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? डी स्पेस का विकास जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि कुछ पुस्तकों का स्वाद जानने के लिए कुछ अन्य पुस्तकों को निगलने के लिए उधर कुछ को चबाने और पचाने के लिए होता है? तो दोस्तों यह किसका क्वेश्चन? फ्रांसिस बेकन का कथन है। बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अधीन इनमें से क्या शामिल नहीं है? दोस्तों इसमें कोर्स शामिल नहीं है, डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतमीमांसा क्या होता है? तो फ्रेंड्स सतमीमांसा जो है इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का एक वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में तर्क संगत अनुक्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये डेटा, सूचना, ज्ञान और बुद्धिमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोमेट्री क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है यह है सूचना प्रबंध का उपकरण है। सी ऑप्शन सही है। हाइपरटेक्स्ट शब्द का किसने प्रस्तुत किया है? हाइपरटेक्स्ट शब्द किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों ये टेड नेल्सन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलेखन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों के लिए निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? दोस्तों हेनरी लाफोंटेन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISBN तथा कैटलॉगिंग कोडों के बीच में क्या संबंध है? तो दोस्तों ISBN कैटलॉगिंग के नियमों का प्रतिस्थापन करता है। सही नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOI क्या होते हैं? दोस्तों यह DOI मुद्रित सामग्रियों के लिए अल्फान्यूमेरिक अंकीय डोरियों युक्त अभिज्ञता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंती परियोजना का संबंध किससे है? दोस्तों जयंती परियोजना का संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट बुलेटिन बोर्ड सेवा है? तो फ्रेंड्स ब्लॉग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सत्वाधिकार नियम के अनुसार सत्वाधिकार तक दिया जाता है। कब तक दिया जाता है जो है सत्वाधिकार? तो दोस्तों ये लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अर्ध जीवन का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है प्रचलन की दर से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस से पहले मुद्रित पुस्तकों का शैशव काल को क्या कहते हैं?
तो दोस्तों इसके शैशव काल को हम कहते हैं कि 1500 AD से पूर्व की पुस्तकों को। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मैं और ऐसे कुछ धीरे धीरे क्वेश्चन आप लोगों को देता रहूँगा जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। बस फ्रेंड्स आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद।